यूक्रेन में रूस के हमले के बाद बड़ी संख्या में शरणार्थी अपनी जान बचाकर पोलैंड पहुंच रहे हैं। पोलैंड में बने रिफ्यूजी सेंटर में यूक्रेन से अब तक लाखों लोग पहुंच चुके हैं, जिसमें भारत समेत दूसरे देश के लोग शामिल हैं। पोलैंड बॉर्डर पर बने रिफ्यूजी सेंटर का न्यूज 18 की टीम ने जायजा लिया। इस वक्त हम पोलैंड के बॉर्डर में, मतलब पोलैंड बॉर्डर के बिल्कुल पास एक रेफ्यूजी सेंटर बनाया गया है। यहाँ पर बड़ी संख्या में यूक्रेनियंस, मतलब जिनकी नेशनैलिटीज़ अलग अलग हैं, बड़ी संख्या में, देखिए हज़ारों की संख्या में, जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक शायद लाखों लोगों की, यूएन की तरफ से भी फिगर्स हैं, 1 मिलियन से ज़्यादा लोग, बच्चे, बूढ़े, हर तरह के लोग जो है ये इस रेफ्यूजी सेंटर्स में, देखिए आप जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक लोग हैं। इसमें अक्रॉस नेशनैलिटीज़, अलग अलग नेशनैलिटीज़ के अलग अलग देशों के लोग यहाँ पर हैं, जो इस युद्ध की वजह से घर बार छोड़कर, सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ पर आने को मजबूर हुए हैं। अरेंजमेंट पूरी की गई है। ये पोलैंड का एक रिफ्यूजी सेंटर है, जिसमें आप देखिए बच्चे हैं और बूढ़े हैं, कुछ लोग हैं। खाने पीने की यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड ये व्यवस्था यहाँ पर की गई है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं। वैसे आपको बता दें ये पोलैंड के लिए थोड़ा नया है, क्योंकि पोलैंड के सांसद डोमिनिक टार्जीस्की से जब सवाल पूछा गया था शरणार्थियों को शरण देने को लेकर, तब उन्होंने कहा था कि जब उनसे पूछा गया कि कितने शरणार्थियों को आपने शरण दी इससे पहले, क्योंकि ये शरणार्थियों को शरण देने के खिलाफ अब तक पोलैंड रहा है, खासकर अवैध मुस्लिम शरणार्थियों के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि एक को भी हमने शरण नहीं दी थी। लेकिन अब देखिए मानवता का ये चेहरा जो पोलैंड इस वक्त दिखा रहा है, क्योंकि पोलैंड से सटा हुआ बॉर्डर यूक्रेन का, और यहाँ पोलैंड में बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अब शरण यहाँ पर दे रहा है, क्योंकि ये इस वक्त दुनिया पर संकट वाले हालात हैं। बॉर्डर बिल्कुल पास है, ये देखिए यहाँ से बॉर्डर बिल्कुल पास है। इस वक्त हम बिल्कुल बॉर्डर पर हैं ऑलमोस्ट, और बॉर्डर से ही सटा हुआ ये इलाका है जहाँ पर बड़ी संख्या में पोलैंड जो है यूक्रेनियन, जो यूक्रेन से लोग यहाँ पर आकर रिफ्यूजीज़ हैं उनको यहाँ पर, यहाँ देखिए आप ये सारी बसेस लगाई गई हैं, बड़ी संख्या में ये सारी बसेस लगाई गई हैं। और यहाँ से अब जो कुछ इंडियंस भी हैं, कुछ पाकिस्तानी, टर्की और अलग अलग देशों से, दुनिया के अलग अलग देशों से लोग यूक्रेन छोड़कर, जो लाखों की संख्या में जो मतलब आंकड़ा 1 मिलियन से ज़्यादा का है, जो लाखों की संख्या में यूक्रेन से भागकर पोलैंड आए हैं। आप देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर खाने पीने का अरेंजमेंट सबके लिए किया गया है। लेकिन ये पोलैंड के लिए सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि पोलैंड जो अब तक जो है वो पूरी तरह से एक चीज़ रही है पोलैंड की, कि जब उससे पहले सवाल पूछा जाता था वो शरणार्थियों के पूरी तरह से खिलाफ रहा। पोलैंड ये भी कहता था कि एक भी आतंकी हमला नहीं हुआ, क्योंकि मैंने एक भी मुस्लिम अवैध शरणार्थियों को शरण नहीं दी। लेकिन इस वक्त जब ये संकट, युद्ध जैसे हालात रूस और यूक्रेन के बीच, यहाँ पर बड़ी संख्या में मानवता का चेहरा पोलैंड दिखाता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ मैं अमन चोपड़ा, पोलैंड बॉर्डर। इस बीच रूस और यूक्रेन की जंग में जिस परमाणु खतरे का डर था वो आखिरकार खड़ा हो ही गया। पुतिन पहले ही परमाणु हमला करने वाली अपनी फौज को तैयार रहने को कह चुके हैं। हालांकि रूस ने परमाणु हथियार तो नहीं चलाए, लेकिन दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में हुए उसके हवाई हमलों ने यूरोप के सबसे बड़े परमाणु पावर प्लांट में भयानक आग भड़का दी, जिसके सामने आई तस्वीरों में रात के अंधेरे में आंखें चौंधिया देने वाली एक रोशनी आसमान से बला बनकर नीचे टपकती दिखी। दोबारा ऊपर से तेज रोशनी न्यूक्लियर पावर प्लांट पर आती नजर आई। इसके बाद जोरदार धमाके हुए और परमाणु प्लांट से धुआं उठने लगा। दावा किया गया कि ये रूस की सेना की गोलाबारी थी, जिसमें यूक्रेन के ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लग गई। परमाणु प्लांट पर हमले से यूक्रेन आग बबूला हो गया। रूस को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए उसने भी हमले शुरू कर दिए। नतीजा ये हुआ कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसा बेहद संवेदनशील इलाका जंग का मैदान बन गया और आसमान में दोनों तरफ से रॉकेट और मिसाइलें उड़ती दिखने लगी। इस बीच दर्जनों दमकल कर्मी ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट की आग को बुझाने में जुटे दिखे। आग तो बुझ गई, लेकिन पावर प्लांट पर रूस ने कब्जा कर लिया। जबकि इससे पहले पिछले हफ्ते हमला करने के पहले ही दिन रूस ने 22 साल से बंद पड़े उत्तरी यूक्रेन के चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर भी कब्जा कर लिया था। और अब ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट भी रूस की पकड़ में आ गया, जो कि दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के एनेरोदार में बना है। राजधानी कीव से उसकी दूरी करीब 550 किलोमीटर। यूक्रेन में जितनी बिजली पैदा होती है उसका 5वां हिस्सा अकेला ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट ही पैदा करता है। इसी वजह से उसके हाथ से निकलने पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की उसे ऐसे भड़के कि उन्होंने रूस के हमले को परमाणु आतंकवाद से जोड़ दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस परमाणु बमों की राख में दुनिया को दबाना चाहता है। Це вперше в нашій історії, в історії людства, держава-терорист вдалася і до ядерного терору.
कि यूक्रेन की जो राजधानी है वो कीव किसी वक्त भी रूस की सेना के सामने गिर सकती है। आशंका जताई जा रही है कि अगले कुछ घंटे बहुत ही अहम होंगे। एक तरह से उन्होंने इस जो जंग है उसमें एक तरह से जीत हासिल कर ली। कीव पर मंडराते पुतिन काल का खतरा। रूस यूक्रेन युद्ध की आंखों देखी। क्या महायुद्ध होकर रहेगा? यूक्रेन बॉर्डर से मेरे साथ। फैल गई। हालांकि बाद में बिल्डिंग में लगी आग को बुझा लिया गया। उधर रूस और यूक्रेन का युद्ध अब महायुद्ध में तब्दील होता दिख रहा है। रूसी सेना की ओर से बरस रहे बमों और मिसाइल हमलों ने यूक्रेन के कई शहरों की सूरत बिगाड़ कर रख दी, जिसकी एक तस्वीर राजधानी कीव से भी सामने आई। वहां रूसी सेना की मिसाइल के निशाने पर आई एक रिहायशी इमारत आग के गोले में तब्दील हो गई। वहां से काले धुएं के साथ आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। इन हमलों के लिए वहां के लोगों ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को निशाने पर ले लिया। Я не вірю, що цей довбаний Путін піде на це. Повірте, десь в голові. कुछ ऐसा ही मंजर शहर में कई दूसरी जगहों पर भी नजर आया और इमारतों में लगी आग इतनी भीषण थी कि उससे निकल रहे धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को अपनी आगोश में ले लिया। इस बीच रूसी सेना के नजदीक पहुंचने की खबरों से यूक्रेन की राजधानी कीव में दहशत का आलम है। लोगों ने वहां से जान बचाकर भागना शुरू कर दिया। कभी भी हमले की जद में आने के खौफ से लोगों ने रेलवे स्टेशनों का रुख किया, जिसकी वजह से कई स्टेशनों पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। वहां लोग ट्रेन आने के इंतजार में घंटों खड़े रहे। उनमें कुछ लोग इस तरह गले मिलकर फूट फूट कर रोते दिखाई दिए, मानो उन्हें लग रहा हो कि ये उनकी आखिरी मुलाकात हो। और ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर रुकने के कुछ ही देर बाद उसमें लोगों के बैठने के लिए जगह नहीं बची। ऐसे में कुछ लोग ट्रेन की सीढ़ियों पर ही बैठने को मजबूर हो गए, जबकि कुछ लोग ट्रेन में जगह नहीं मिलने से मायूस नजर आए। 10 минут назад пришли, уже попасть не можем. Ждем, не знаю, никто не знает, все ожидают. वहीं जिन्हें अपनी मंजिल पर जाने के लिए ट्रेन में जगह मिल पाई, वो कीव छोड़कर अपने सामान के साथ वहां से रवाना हो गए। उधर रूस ने यूक्रेन के चर्निव शहर में एयर स्ट्राइक की, जिससे वहां भारी तबाही मच गई। वहां एक साथ कई जगहों पर हुई बमबारी में करीब 50 लोग मारे गए और इन हमलों से चर्निव शहर के कई इलाके पूरी तरह बर्बाद हो गए। सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि रूसी विमानों के इन ताबड़तोड़ हमलों की वजह से कई लोगों की मौत हो गई। सड़कों पर जहां तहां लोगों के शव दिखाई दिए, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। यही नहीं, रूसी विमानों ने कई रिहायशी इमारतों को भी अपना निशाना बनाया। कुछ मकान तो हमले के कई घंटों बाद भी आग की लपटों में घिरे दिखाई दिए। शहर में जगह जगह मलबे का अंबार नजर आया। इस बीच वहां राहत और बचाव का काम भी शुरू कर दिया गया, जिसके तहत ऊंची इमारतों में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए हाइड्रोलिक क्रेन की मदद ली गई और फिर उन लोगों को नीचे उतारकर तुरंत अस्पताल भिजवाया गया। वहीं दमकल कर्मी आग बुझाने के काम में जुटे रहे। वहीं रूस